हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 टू फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन है या तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन है कि कोइंसाइड लाइन की इक्वेशन है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो भी इस क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि आपको रेशियो पहले निकालना है और रेशियो फाइंड आउट करने के बाद आपको बताना है। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दोनों इक्वेशन उसको सेपरेटली लिख देते 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 यानी कि x1 का x का कोफिशिएंट होता है उसको a1 कहते हैं। तो a1 इज इक्वल टू क्या है 5 है, b1 इज इक्वल टू क्या है -4 है, c1 इज इक्वल टू क्या है 8 है। वैसे कि सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2, a2 यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है 7, b2 यानी कि y का कोफिशिएंट क्या है 6, c2 यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है -9। अब आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो a1/a2 इज इक्वल टू क्या होगा 5, a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू क्या है 7। उसी तरह b1/b2, तो b1 की वैल्यू क्या है -4 है और b2 की वैल्यू क्या है 6। तो ये क्या होता है 2 जा और ये 3 2 जा, 2 कैंसिल करोगे तो आपका पास आंसर मिलेगा -2/3। और c1/c2 तो 8/-9। तो यहाँ पे आप लोग एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपका रहेगा कि a1/a2 और b1/b2 का कोई रिलेशनशिप है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देयर आर द 3 कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब आपको ऐसा आंसर मिलता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होगी। क्या होगी, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन सेटिस्फाइड है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जो क्या है कोइंसाइड लाइन की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वापस एक बार देख लेते हैं कि a1/a2, a1 यानी कि x1 का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट होता है इक्वेशन 1 में, कि इक्वेशन 1 के अंदर a1 यानी कि x का कोफिशिएंट, a2 यानी कि y का कोफिशिएंट, b1 यानी कि y का कोफिशिएंट, c1 यानी कि कांस्टेंट नंबर, a1 यानी कि x का कोफिशिएंट, b1 यानी कि y का कोफिशिएंट, c1 यानी कि कांस्टेंट नंबर। उसी तरह सेकंड इक्वेशन में a2 यानी कि x का कोफिशिएंट, b2 यानी कि y का कोफिशिएंट, c2 यानी कि कांस्टेंट नंबर। बाद में a1/a2 b1/b2 c1/c2 रेशियो निकाल लो और उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 5/7 मिलेगा -2/3। तो दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो हम a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस।